अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान जितना बेइज्जत हो चुका है अभी, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपने घर में भी इतना बेइज्जत होता होगा। खैर, अब इसके बाद तो मुझे लगता है पाकिस्तान को ना बेइज्जतियां झेलने की आदत सी हो गई होगी। खैर, पाकिस्तान को तो 1947 से ही आदत होगी कि वो बेइज्जतियां झेले, क्योंकि जब भी किसी के पास जाता है उसको बेइज्जत होकर लौटना पड़ता है। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ, एक के बाद एक 3 घटनाएं हुई जिसमें पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत हो गया। उसके बाद ही हर किसी से हंस के मुस्कुरा के दांत दिखा के मिल ही रहा है। सबसे दिलचस्प बात बताऊं तो आप लोगों ने IMF की बात तो सुनी होगी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी जो सबसे ताजा तरीन है, सबसे दिलचस्प है, हम ना उस पर बात कर लेते हैं। बात दरअसल ये है कि आपको भी सुनकर हंसी आएगा कि पाकिस्तान अरब सागर में युद्धाभ्यास कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान अरब सागर में क्या कर रहा है? युद्धाभ्यास कर रहा है। जिस पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, 300 रुपए लीटर होने के बाद भी बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, वो देश क्या कर रहा है? युद्धाभ्यास कर रहा है। युद्धाभ्यास हो क्यों रहा है? नाम क्या है? युद्धाभ्यास का नाम है अमन, और हो क्यों रहा है? शांति के। जिस देश में गठन ही हुआ अशांति पे, जिस देश ने पूरे विश्व में अशांति फैला के रखा हुआ है, वो देश क्या कर रहा है? शांति के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है। पर यह भी दिलचस्प बात नहीं है, इससे भी बड़ा दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इसके लिए 110 देशों को न्योता भेजा। कि 110 देशों को न्योता भेजा, एक खुद हो गया 111 देश मिलेंगे और एक साथ में युद्धाभ्यास करेंगे, सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। यहाँ पे बेइज्जती जो झेलना पड़ा ना, मुझे नहीं लगता कि वो लेटर पढ़ा भी कैसे होगा, या फिर जो ईमेल आया होगा उसको पाकिस्तानियों ने कैसे पढ़ा होगा। 110 देशों में से 103 देशों ने इनका जो इन्विटेशन उसको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि भैया हम तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, हम इस युद्धाभ्यास का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपना कोई भी युद्धपोत नहीं भेज रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान की ये इमेज हो गई है कि 110 देशों में से 103 ने डायरेक्टली मना कर दिया। ये युद्धाभ्यास है, ये 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक फरवरी में चला जाएगा, 5 दिन का युद्धाभ्यास है। लेकिन क्या बेइज्जतियां हुआ है? हाँ, कुछ लोगों ने इसका थोड़ा सा ख्याल जरूर रखा है। उन्होंने कह दिया देख भाई हम तो नहीं आ रहे हैं, पर हाँ अपने तरफ से एक डेलीगेट भेज देंगे, मतलब अपने जो मंत्री वगैरह हैं उनको भेज देंगे, ताकि वो जाएंगे वहाँ पे जो माजमा नौटंकी ड्रामा होगा वो देखेंगे, थोड़ा मस्ती करके वहाँ से आएंगे। भाई एक बात बता, युद्धाभ्यास हो रहा है समंदर में, तो जाहिर सी बात है करेगी नेवी। अब वो देश अपना नेवी भेज नहीं रहा है, अपना डेलीगेट अपना नेता भेज रहा है, तो आके करेंगे क्या? और पाकिस्तान इस पर भी खुश है कि हाँ चलो, बहुत सारे मतलब 45 लोगों ने हमें तो ज्वाइन किया। अरे ज्वाइन नहीं किया है, बस तुम्हारा दिल रखा है, जैसे बच्चों का दिल रखा है वैसे ही। सच्चाई है कि 103 देशों ने सीधे सीधे तुम्हारे मुंह पे ही तुम्हारा आमंत्रण मार दिया कि ले भाई रख, मुझे नहीं आना है। ठीक है, चलिए ये तो पहली बात। अब दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुआ है, ये किया टर्की ने। आपको पता ही है कि टर्की में अभी भूकंप आया हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है, लोगों की जो स्थिति है वो भी बहुत खराब है। लेकिन इन सब के बीच एक जो अच्छी खबर और राहत वाली बात है वो ये कि टर्की में भारतीय सेना मौजूद है, और जो भी बचाव के कार्य हैं वो सभी कार्य हो रहे हैं। भारतीय सेना ने अपना मोर्चा संभाल लिया। तो टर्की के लोगों को भी मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि देखो भाई, ऐसा है कि अगर भारतीय सेना आपके पास पहुंच चुकी है, आप चिंता ना करें, वो अपना काम बखूबी जानती है और आपको कुछ नहीं होने देगा भारतीय सेना। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में भी पाकिस्तान की बेइज्जती कैसे हो गई, पाकिस्तान को टर्की ने कैसे बेइज्जत कर दिया और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। ऐसा हुआ कि इसमें भारत तो मदद कर ही रहा है, भारत की सेना मदद करी, भारत ने अपने सामान भी भेजे हैं। अब इसी में पाकिस्तान भी टर्की को कुछ सामान भेजने वाला था, और खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी जाने वाले थे। टर्की ने सीधे मना कर दिया कि देख भाई, तू हमारे यहाँ मत आ, और अपना सामान भी अपने पास रख ले, हमारा काम चल जाएगा। टर्की ने कह दिया कि देख, ऐसा है कि तू सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे पास आया, तेरे पास तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, और तू हमारी मदद क्या करेगा? टर्की ने कह दिया कि जिनको हमारी चिंता है वो हम तक पहुंच चुके हैं, तू मत आ भाई। यहाँ पे सोचिए कि एक देश के प्रधानमंत्री को सीधे मना कर दे रहा है कोई देश, और अभी कौन सा देश जो खुद मुश्किल में पड़ा हुआ है, जो खुद बहुत बड़ा संकट झेल रहा है, प्राकृतिक संकट झेल रहा है, वो मना कर दे भाई तू मत आ, आने वाले हमारे पास पहुंच गए हैं, वो मदद कर रहे हैं। अब ये जो दो खबरें हैं ना, बैक टू बैक आई हैं, और जैसे ये दोनों खबरें आई हैं, समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो फजीयत हो रही है, जो बेइज्जती हो रही है ना, मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ किस तरीके से अपने लोगों से, नेताओं और मंत्रियों से नजरें मिला पा रहा होगा। अब तीसरी बात है वही IMF की। IMF ने भाई साहब जूता मार के गया है। IMF पाकिस्तान से जा चुका है, और खबरें आ रही कि 10 दिन का टाइम दिया है IMF ने, लेकिन पैसे नहीं दिए।
एक तो जो आईएमएफ ने इसकी बातें सुनकर जो उसको सुनाया भला बुरा, और आईएमएफ के मंच पे जो सबसे दिलचस्प बात रही कि इन्होंने जो अपना वहाँ पे डायरी दिया, जो अपना फाइल जमा किया और उसमें बताया था कि सारे हम पैसे वापस कर देंगे, और उसका हिसाब किताब ही गड़बड़ था। मतलब सोचिए कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट कितने पढ़े लिखे हैं कि उन्होंने जोड़ और गुणा जैसे चीजों में गलती पे गलती किया है भाई। दरअसल गलती नहीं किया, यहाँ पे पाकिस्तान ने फ्रॉडबाजी किया है। उसको लगा कि बड़ा डाटा होता है, लाखों मतलब करोड़ों अरबों में होता है, हिसाब किताब इधर उधर करके दिखा देंगे, किसको पता चलता है। लेकिन जब वहां पे इसको क्रॉस चेक किया गया तो पता चला जोड़ और गुणा में भी गलती है, ये तो 420 ही हो गई। और जो चाइनीज कंपनियों को पैसे देने के लिए पाकिस्तान मांग रहा था, उस पर भी उसने कस के लताड़ लगाई। यानी कि बेइज्जती पे बेइज्जती हो गया, और अभी भी पाकिस्तान को समझदारी नहीं है। जिस देश के पास खाने के लाले पड़े वो युद्धाभ्यास कर रहा है। अबे सालों, सोचो तुम लोग कि पहले ठीक है युद्धाभ्यास इन लोगों का पहले से होता आ रहा है, ऐसा नहीं कि नया हो रहा है, लेकिन रोक भी तो सकता था भाई। अपना देख, अपना आर्थिक स्थिति देख, भूखे मर रहे हैं लोग और तुमको युद्धाभ्यास करने की पड़ी है। साले घर में खाने को अनाज नहीं है, भूखे पेट हो, और बाहर जाकर रुतबा दिखाना एक बहुत बड़े हैं। अरे क्या करोगे शांति का जब सारे लोग मर जाएंगे तुम्हारे यहाँ? अरे समझा करो भाई थोड़ी सी। लोग तो मजे ले रहे हैं, हम भी मजे ले रहे हैं, लोग ले रहे हैं, यहाँ तक कि साले तुम्हारे देश के लोग भी मजे ले रहे हैं। जो तुम मित्र का तो वो भी मजे ले रहे हैं। साले तुमको अपने अक्ल नहीं समझ में आ रहा, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि साला अक्ल में नहीं घुस रहा है। तो ये हाल है पाकिस्तान का। अभी कितने मजे लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, टर्की के साथ जो हो रहा है उसका दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम दुआ करेंगे भगवान से कि जल्दी से टर्की का अच्छे दिन आए और टर्की के साथ जो बुरा हो रहा है सब कुछ निपट जाए। भारतीय आर्मी वहाँ पे है और वो सब कुछ संभालेंगे जरूर। हम टर्की के साथ हैं, हमारी सभी दुआएं उनके साथ हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।